गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून भाई। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। तो ये देखिए, आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी निकाल दी है रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। जिन सब्जेक्ट की बची थी, बाकी की मेवात कैडर की मतलब उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन सरकार पूरे जो आपका चुनावी मोड है उसमें है। और ये देखिए, आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, आपकी 23/7 यानी आज पब्लिश हुआ है। 25 से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 अगस्त आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस आपकी सब कुछ आप पढ़ लेना ताकि बाद में कोई आपकी दिक्कत ना हो। ये आपका बाइफर्केशन है पोस्ट का। हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी। बाकी भी काफी सारी जो सब्जेक्ट है उनकी जो है वो निकली हुई है, लेकिन हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपका बायोलॉजी रहेगा। कौन सा रहेगा? बायोलॉजी। ये देखिए, तो बायोलॉजी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की है 233। मेवात कैडर की 60 पोस्टों का आपकी भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से 3 पोस्टें आपकी पेंडिंग है। ठीक है, और इन 3 पोस्टों 57 पोस्टों का क्या है, आपका रिजल्ट आ चुका है। 3 पोस्टें आपकी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये 3 पोस्टें आपकी पेंडिंग है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है, सबसे कम जो कट ऑफ है वो आपकी एससी की लगी थी। 42 नंबर में आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया था 42% पे। समझ में आया? तो आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ही फॉर्म भरें, क्योंकि इसका कारण है। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में फॉर्म नहीं भरोगे तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है जनरल की वो हाई जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो आप उसमें बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी में फॉर्म देखो। जनरल में तो आप ऑटोमेटिक काउंट हो ही जाओगे। जनरल में तो आप काउंट हो गए ही ना, क्योंकि आपको अपना कोटा भी यूज करना है। और फिर अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो जनरल की सीट पे जाओगे। आप डबल बेनिफिट उठाओ। अब पिछली बार कई बच्चों ने गलती की, बीसीबी के बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जनरल से फॉर्म भर दिया। अच्छी बात है, भर सकता है, लेकिन बाद में वो कईयों ने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लिया तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कई बच्चों के कम नंबर रह गए, वो मेरिट लिस्ट को क्रॉस नहीं कर पाए जनरल के। ठीक है, इसलिए बाहर हो गई। तो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अपना फॉर्म भरें, और उसके बाद जनरल में तो आप ऑटोमेटिक जाओगे ही। ठीक है ना, जनरल में तो आप ऑटोमेटिक जाओगे। अगर आपके नंबर ज्यादा हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट है। टोटल पोस्ट 233 आई है आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की। रिकॉर्ड आपकी पोस्ट है। और बायोलॉजी की जिसमें जनरल की 128, एससी 47, बीसीए 23, डब्ल्यूएस 23, 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट है। जनरल 42, एससी 15, बीसीए बीसीबी आपका 4 और 8, और ये 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपकी ये सीटें आई हुई है। पीडब्ल्यूडी का 4% है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चे यहाँ पर सीटें थोड़ी देख के है ना जनरल की तरफ भागेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जनरल में चले जाएंगे। फिर जो बच्चा सियाना बच्चा हुआ जिसको अपनी एक पोस्ट चाहिए है, वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर देगा, क्योंकि उसको पता है, वो समझदार है कि सारे जहां ज्यादा पोस्ट है वहां देख के फॉर्म भरेंगे। जब सारे वहां चले जाएंगे तो जो ये रिजर्व कैटेगरी है इनमें कम बच्चे के फॉर्म भर जाएंगे और इनका मिनिमम सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार का एक उदाहरण देता हूं आपको। ईडब्ल्यूएस में आपको बच्चे लेने थे 28। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू की कॉल आई तो उनको बच्चे मिले आपके कितने, 11 ही बच्चे मिले। ठीक है ना, 28 बच्चे लेने थे। क्यों मिले? क्योंकि ईडब्ल्यूएस से किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। मैक्सिमम फॉर्म आपके जनरल से भर दिए। तो बाद में कुछ साथी थे, वो कह रहे भाई हमारा तो नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाद में बच्चे ही नहीं मिलेंगे इन कैटेगरीज में, क्योंकि इनमें से सारे आपके फॉर्म किस में चले जाएंगे, जनरल में। जनरल कट ऑफ हाई चली जाएगी। ठीक है ना, और अपनी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ अपना सोच समझ के फॉर्म भरना, दिमाग से। पिछला जो मेवात कैडर का आपके पास रिजल्ट है वो सारा वेबसाइट पे आपके अवेलेबल है। ठीक है ना, तो उसका ध्यान से, बड़ा इत्मीनान से आपका फॉर्म भरना, ताकि पिछली बार वाली जो गलती है आप वो ना कर पाओ। और जो सियाना बच्चा है मैं उसको कहूंगा, अगर आपको नौकरी चाहिए है अपने में भरो। अगर आप में दम है तो आप जनरल में ऑटोमेटिक काउंट हो जाओगे। तो बायो की ये है आपकी। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन है आपकी। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए आपके पास। एचटेट होना चाहिए आपके पास। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। क्वालिफिकेशन देख लो, फिर आपके ऊपर केस होंगे बाद में। एमएससी जूलॉजी, बॉटनी,
बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मोलिकुलर बायो, इसमें आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50% आपके नंबर होने चाहिए। एन एप्लीकेंट स्टडी बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल, और बॉटनी जूलॉजी जो है आपका वो सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। ये एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले दोनों एलिजिबल हैं। आ जाओ, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, ये है। अब सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इक्वल नंबर है, और आपका जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, इंग्लिश में ही पेपर आएगा, बायो का, केमिस्ट्री का, होम साइंस का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का। ठीक है। 25% आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने हैं, 25%, और 4 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट लिए जाएंगे। कितने पोस्ट, जितनी आपकी क्या हुई है एडवर्टाइज, क्या हुई है एडवर्टाइज, तो उसका 4 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट, या तो 4 गुना से कम है, ठीक है, या आपके क्या है उससे कम है या बराबर है, तो सीधा स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकेगा आपका। और इससे 4 गुना से ज्यादा है तो आपका पहले स्क्रीनिंग होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा, 150 नंबर, ये आपका पता ही है आपको, और 2 टाइम्स कैंडिडेट को आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और मिनिमम आपके 35% आपको नंबर चाहिएंगे, किसमें, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें। ठीक है। चलिए, ये आपका सैलरी लेवल है। इन जो डोमिसाइल है हरियाणा स्टेट का, तभी आपको SCA, BCA, BCB, WS, PWD, ESM का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है। और क्या इसमें दिया हुआ है वो भी देख लेंगे। आपका फॉर्म की फीस 1000 रुपये रहेगी। ठीक है। फीमेल के लिए आपकी 250, और बाकी रिजर्व के लिए 250, PWD के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद है आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, सब पढ़ लेना। ये आपका सिलेबस रहेगा बायो का, सारा ये सिलेबस आपका किसका भाई, बायो का है, ये आपका देख लेना सिलेबस। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस है। ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह, हिंदी, आपने, मैंने बायो का आपको दिखाई दिया है। उसके अलावा कुछ देख लेते हैं, कुछ और दिया हो। ठीक है। ये आपके सारा सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। तो भाई आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, गोल्डन चांस है आपका। ठीक है। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।